बोले कि हम अपनी ओरिजिनल गिनती कराएंगे, यानी सरकार को क्लीन चिट कि सहारा को क्लीन चिट? किसको क्लीन चिट? 1.5 करोड़ लोग ही रह गए। अगर उसको ही मान लिया जाए तो देश भर के निवेशक जो आज पोर्टल में दावा प्रस्तुत नहीं किए हैं वो फर्जी है क्या? फर्जी है वो? अगर क्या मंशा हो, क्या साजिश, क्योंकि ये इस मामले को उलझा दिया जाए, इस रणनीति के तहत देश में पोर्टल को भी बदनाम कर दिया गया। अगर आज वो 5,000 करोड़ रुपए बचने की स्थिति होती, 1,000 करोड़ बच गया, पता नहीं लगा किसका है, किसका है, कौन है, किसका नहीं है। अच्छा चलिए, हम कुछ नहीं कहते क्योंकि उत्तर का प्रत्युत्तर तो मिलेगा। ये अभय देव की फितरत है, सच कहना बगावत है। तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं बहुत बागी हूं, बहुत बागी हूं। और रहा कि जवाब, तो सवालों का जवाब मंच पे करोगे तो मंच पे, सामने करोगे तो सामने। परिणाम के रूप में कई बार देखा है तुमने, सामने आकर भी फेस करना हो तो कर लेना। तुमसे किसी मामले में डरने वाले अभयदेव शुक्ला और उनके लोग नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपकी अंतिम बात कहते हुए जाता हूं, आपने कहा बड़ी शिद्दत के साथ कि अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपसे 5 सुझाव मांगे कि देश के निवेशकों का पैसा कैसे मिल जाए, मैं कहता हूं कि अगर सहारा का प्रबंधन तंत्र 14 तारीख हम लोगों ने लेटर दिया था, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमने अपनी तरफ से कह दिया, ये देश के उन एजेंटों को सोचने का विषय है कि एक कदम आगे बढ़कर के ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने कहा अभी भी समय हो। अगर सहारा ने सुप्रीम कोर्ट ने रस्सी फेंकी थी तो ऑल इंडिया जन आंदोलन ने भी रस्सी फेंकी कि भाई आओ बैठो, मिलकर के बात करो, दोगे पैसा तुम्हें, चाहे ऊपर से सुब्रत राय उतर के आ जाए या उनके पिताश्री उतर करके आ जाए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, सरकार और तमाम जांच एजेंसियां पैसा नहीं देंगी, उनकी संपत्तियों को बेचकर ही पैसा देना पड़ेगा। हमने भी रस्सी फेंकी जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए रस्सी फेंकी, और मैंने ये पत्र जारी किया। हाँ ठीक है, मेरा कल्चर उनको बहन कहने का था, मैंने कहा, और मेरी ये भगवान करे दुनिया भर की बहनें जो देश भर में वो हमारी बहनों के रूप में जानी जाए। हमको गर्व है, किसी को गर्व हो या ना हो, हम छिनार मेहरारू की तरह बात नहीं करते, हम छिनारों की तरह रास्ते नहीं बदलते। एक जगह रहते हैं, एक जगह कहते हैं और एक बात बोलते हैं। बात अंतिम में बात कह के खत्म करता हूं कि 5 रास्ते उनको तो चाहिए, गृह मंत्री की जरूरत ही नहीं है। अगर सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो 3 दिन अभी बाकी समय है, बैठ जाए, कंपनी भी चलेगी और देश के निवेशकों का पैसा भी मिलेगा। क्या काम है सहारा में सरकार का और क्या काम है कोर्ट का? क्या काम है? पैसा हमारा है और देश के निवेशकों का है, और जो पीड़ित, जो समाज के लोग, जो एजेंट भी हैं, उनका दर्द है, उनको भी चाहिए। वो चाह रहे हैं कंपनी चले, वो चाह रहे हैं कि हमारी सिस्टम क्रिएट हो। हम बाधक होने वाले होते कौन है? क्यों होते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में जाए हैं, हम आशुतोष पाठक जी के नाते नहीं गए, हम गए सतीश चतुर्वेदी के नाते, हम गए शहनाज जहां के नाते, हम गए हमारे तमाम निवेशक और भी हैं, हमारी जो टीम है मोहित कुमार के नाते, हम गए जो हमारी टीम के प्रत्येक को हिस्से हैं, उनका कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट चलिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमारे जो साथी कहेंगे हम वही करेंगे। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते और ना कभी जीवन में करेंगे। सरकार हो, सरकार में बैठे लोग हो, प्रशासन हो, चाहे सहारा का प्रबंधन तंत्र हो, इस आंदोलन की रणनीति में हमने संकल्प लिया था कि अंतिम बिगुल युद्ध तक लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे कई कीड़े मकोड़े काट काट आते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं 1 महीने के बाद फिर वो प्रश्न पूछूंगा कि कहाँ है वो माले, कहाँ है वो शिबू सोरेन, कहाँ है वो तमाम और लोग जो ये मंचों से कहते आए कि सदन में हमने 10 बार देश के लोगों का मुद्दा सहारा का उठाया और एक बार भी लोगों ने बोलते नहीं देखा। हमको जब मन करेगा हम तब रास्ता तहाँ बदल लेंगे। छवि वाले लोगों में हमारी गिनती नहीं है। हम अगर भाजपा का विरोध करते हैं तो हम सहारा के मुद्दे पे ही विरोध करते हैं। हमारा सहारा भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। आज जब तक सहारा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरल नहीं करेगी, निदान नहीं करेगी, हम लोगों का विरोध जारी होगा। हमको इस मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़नी है कि हम जाति मजहब 1585 के समीकरणों पे हम भारतीय जनता पार्टी का मदद करें और विपक्ष के लोगों का हमारे लिए जाति धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता। जिनके लिए होगा उनको मुबारक है।
तो 5 बात हम लेकिन समझ नहीं पाए, 5 सवाल जो है। चलिए नागेंद्र जी नहीं, 5 दुर्भाग्य है इस देश का सर कि राष्ट्रीय पार्टी अभी तक इनको टिकट नहीं दे पाई। बेचारा पार्टी बनाए, इलेक्शन लड़ने की घोषणा भी किए, तो उसके बाद जाकर के उनको जितवाने के लिए भी गए थे, लेकिन कहीं इनका दाल नहीं निकल रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल गलिए जाएगा। शुक्ला जी इतना टेंशन मत लीजिए, धीरज रखिए। चलिए हम आते हैं काम की बात करें। पोर्टल का समर्थन हमने शुरू से ही किया। सही बताइए, 1 मिनट रुकिए, अभी मूल बात पर आते हैं। कितने जोनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर हैं नागेंद्र जी आपकी नजर में? सर ये सब का गणना में क्यों जा रहे हैं? ये इनका जोनल बनना बिगड़ना, रीजनल बनना बिगड़ना इन लोगों का हमेशा चलते रहता था। किस तरह से लोगों को चीट किया जाए, इसका पूरा प्रारूप बनते रहता था। ये कोई एक्चुअल आपको दे नहीं पाएगा, ये कब बिगाड़ते हो कब बनाते हैं, इसका एक्चुअल डाटा आपको नहीं मिलेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 जोन थे, रीजन कई बार बदला कई बार बना, उसका कोई डाटा मेरे पास में नहीं है। काम की बात किया जाए सर, ज्यादा अच्छा होगा। पोर्टल का समर्थन हमने शुरू से ही किया था, और समर्थन इसलिए नहीं किया था कि हम इसके बारे में बहुत विशेषज्ञ थे। हमने लीगल टीम से बात किया था। लीगल टीम का सुझाव ये था कि एक्चुअल फिगर किसी के पास में नहीं है कि सहारा का कितना क्लेम है, किसी के पास नहीं है। और जब सरकार खुद क्लेम मांग रही है पोर्टल के माध्यम से, तो क्लेम करो, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन सामने फिगर आ जाएगा कि कितना क्लेम है। सहारा इंडिया शुरू से ही सरकार को और जांच एजेंसियों को उलझाने का काम किया। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में लिख दिया कि सरकार कह रही है 10 करोड़ इन्वेस्टर है, सरकार कह रही है। आप कौन होते हैं पूछने वाले कि हमारे पास कितने हैं? जब ये बोल रहे थे तो हम चुप थे, बहुत शांति से सुने। सरकार जब कह रही है तो आप कौन होते हैं कहने वाले? अबे आप बोलिएगा, 1 मिनट रुकिए ना। जब आप बोल रहे थे तो इन्होंने और रहा बात मैं बड़ा नेता हो जाऊंगा कि छोटा नेता हो जाऊंगा, मैं किसी की दरबारी करने नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। और अपने बदौलत अपना साम्राज्य खड़ा करता हूँ, कहीं छिनारीपन नहीं करता। अरे हमें मिलेगा मौका आपको। जब आप बोल रहे थे इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, कम से कम बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको नहीं रोकेंगे, अनइंटरप्टेड आप बोलिएगा, चिंता मत कीजिए, आप बोलिए नागेंद्र जी। देखिए ये तो हम लोग को ये मालूम है, झारखंड में इनको बहुरूपिया कहा जाता है, तो 12 रूप बदलते रहते हैं, तो उन पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मेरे तो ये पूरा देश आपको जान गया है कि आप कितने घर बदलते हो। छिनार में छिनार तो सब लोगों ने देख लिया। एक घर सुब्रत राय का छोड़ा, दूसरा आंदोलन पकड़ा, उसको छोड़ा, तीसरा अपना भी घर छोड़ दिया, फिर चले गए माले पकड़ा, फिर चले गए सोरेन पकड़ा। उससे बड़े छिनार कौन होगा? पोर्टल के बारे में तुम्हारे घर में माँ बहन सुनते भी है कि नहीं इस लाइव को? इस लाइव को घर में सुनते हैं भी कि नहीं लोग? इसी तरह घर में बात करते हो? छिनार थोड़ी है तुम्हारे के बीच में रहे, छिनार थोड़ी है तुम्हारे साथ। छिनार जो सच होता है उसको कड़वाहट लगती है। तो नहीं होता, रास्ते पे जा रही है। आशुतोष जी लाइव में क्या इस तरह का लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं? आप अलाउ कीजिए, फिर उनको हम जवाब अच्छे से देते हैं कि इस तरह का लैंग्वेज का कितना जवाब हम लोग इसी भाषा में दे सकते हैं। कोई किसी को रोका तो कौन कहेगा छिनार नहीं हो भाई? 2 रास्ता। कभी ऐसी स्थिति आई कि पहले सहारा को बात कहा, वहां रह करके माल कमाया, उसके बाद फिर छिनारा वहां से खत्म हुए, आंदोलन को पकड़ा, उसके बाद अपना घर में बनाया, वहां छिनारे को वहां भी नहीं पसंद आया, उसके बाद चले गए माले भी पसंद नहीं आया, उसके बाद चले गए वहां भी पसंद नहीं आया। छिनारों जैसी मेहरारू होती है, उनका करामात होता है। नागेंद्र बोलिए, वो पोर्टल पर बोलिए। 1 मिनट, अबे रुकिए तो सही, रुकिए ना, आप भी टोन दे रहे हैं यार, अब रुकिए। आशुतोष सर, अगर इस तरह का लैंग्वेज आपके चैनल पे अलाउ है तो हम भी, हमारे ब्लड में भी बिहार का ही ब्लड है, ये जितना बोल सकते हैं उसे हम 50 गुना बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं 50 गुना बोल सकते हैं। रुकिए ना, आप पोर्टल पे बोलिए, पोर्टल पे ये हुआ। ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए हमारे पास हर चीज का साधन मौजूद है और बढ़िया से दे सकते हैं, लेकिन इससे निकले क्या? हम जो बातें कहना चाह रहे हैं, जिससे देश के जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात हम लोग रखें और समय का सदुपयोग हो। इस तरह का सड़क छाप लोगों के लिए बोलने के लिए मेरे पास काफी वर्ड होते हैं,
कभी ना हो तो सामने सामने बैठ कर ले। यार सड़क चाहता फिर देखिए शुरू हो काम की जाएगी। बात कर रहा हूँ, हाँ काम की बात यह है कि सीधा सीधी इस बात को समझें कि हम लोगों के पास एग्जैक्ट फिगर नहीं था। सहारा लगातार गलत डाटा देके लोगों को गुमराह कर रहा था। इस तरह से सोच रहा था कि हम एक बड़ा डाटा दिखा देंगे, जांच एजेंसियां डर जाएगी, सरकार डर जाएगा, हमारा जांच नहीं होगा और हमारा सारा मामला खप जाएगा। पोर्टल संजीवनी के रूप में हम लोगों के लिए आया। लीगल टीम ने, हमने बड़े बड़े जो वकील हैं उनसे सलाह मशवरा किया था, तब घोषणा किया था कि नहीं हम लोग को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सरकार डाटा नहीं दिया था, जानकारी के अभाव में कुछ लोग गलत बोल जाते हैं। सहारा ने खुद ही लिख करके दिया था दिल्ली हाई कोर्ट को कि 9,86,00,000 हमारे कोऑपरेटिव सदस्य, कोऑपरेटिव के मेंबर हैं। ये सहारा का डाटा था, सरकार का नहीं। सरकार के पास डाटा कहां से आएगा? और एक डाटा फेक था। संसद में किसने बोला था? संसद में आकर के सीआरपीएफ ने बोला था। संसद में आके सीआरपीएफ ने बोला था, अलाउ कर दिया, केवल यही बोले, केवल यही बोले। संसद में आके यही तो समस्या, यही तो समस्या है, यही बात तो समस्या है कि जो काम सरकार कर रही है उसको भी डिनाई करने का काम कर रहे हैं, उसको भी गलत साबित करने। जैसे पैसा स्वयं आप दे देंगे, आप स्वयं फैक्ट्री में से अपने निकाल करके पैसा देश के निवेशकों को देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाते हैं, आप सहारा से भी बड़े हो जाते हैं, कुंठा भरे हो यार, कितना मन में कुंठा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे सड़क छाप लोग को कोई घर में बुला के खाना मत खिलाइए। जिसका घर देख लेगा, जिसका फैक्ट्री देख लेगा, एक कुंठा से आदमी मर जाएगा। ये आदमी के मन में इतना कुंठा भरा हुआ है दूसरे के प्रति कि इसका कोई इलाज नहीं है। सारा दुनिया का दिखाता है। अरे बेशर्म आदमी, अरे बेशर्म आदमी जो पीआईएल लग रहा है उसका डिफेक्टिव भी 2 महीना में ठीक करा पाया। बेशर्म की तरह बात करते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया का लोग पैसा खर्च करते हो पीआईएल के नाम पर, पीआईएल रजिस्टर्ड नहीं करा पा रहे हो। डिफेक्टिव लगभग 2 महीना से कर नहीं आता है। तुम्हारे से पूछ के किया था, कभी दिग्विजय सिंह के पास छूटे हो तो कभी अमित शाह के पास कर नहीं आता है। हर जगह मजा लेना चाहते कभी हो, कांग्रेस से प्रचार करते हो, वहां जाकर हो, कभी यहाँ ये करते हो, कर नहीं आता है। पहले अपने रीट की जवाब दे, पहले अपने रीट की जवाब दे। आज तक क्यों नहीं बात कर पाया? आज तक क्यों नहीं करी हो पाई? ऐसे बक 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 करने चले आते हो। कुछ जानकारी तो जुटा लो, कुछ पढ़ लिख तो लो। 17 लोगों को पीआईएल में डाल दिया। पहले तू अपना जवाब दे, अभी तो मैं गया हूँ। तू क्यों नहीं करवा पाया? कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम केवल चंदा बटोर करके 2 तलाक 3 तलाक घर बना लो, घर का कलर करा लो, लोग बहू का रूप बदलते रहो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। बेशर्म आदमी। क्या होने, उखाड़ तो लिए, चले गए विपक्ष के गोद में बैठ गए। बड़का नेता बिना विपक्ष का होगा ही नहीं, बिना विपक्ष का नहीं होगा। विपक्ष हमारा साथ दे रहा तो हम भी विपक्ष का साथ देंगे। तुम्हारे जैसा मार्ग में दलाली नहीं करेंगे बीजेपी का। तुम तो बीजेपी के दलाल हो, बीजेपी के दलाल, तुम बीजेपी के दलाल हो। तुम अमित शाह के तलवार काटने वाले हो, मोदी शाह के गोद में बैठने वाले हम दलाल आदमी। नोटा का प्रचार करके बीजेपी को समर्थन करते हो। तुमने तो अपनी जाति बता दी ना, कल बात करते हैं। तुम रोकते हैं।